गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सेकंड सेमेस्टर विज्ञान विषय के बारे में आज हम बात करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। पहले वाले पार्ट में हमने कुछ बिंदुओं पर बात कर ली थी। शेष जो भी बिंदु हैं उन पर आज चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो जो पहला पार्ट था उसमें हमने प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा खनिज लवण, जल आदि पर चर्चा की थी और संतुलित आहार पर। ये 2 पॉइंट हमारे डिस्कस हो चुके थे। चूँकि अध्याय काफ़ी लंबा है और इसमें जानकारियाँ भी बहुत डीप हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, इसलिए हर बिंदु को सम्मिलित किया गया है। तो आज हम जो बात करेंगे वो नेक्स्ट 2 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। पहला, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, और दूसरा पॉइंट रहेगा परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य। ठीक है। और ये लास्ट जो 2 पॉइंट बचेंगे इसके लिए फिर नेक्स्ट एक अलग से वीडियो में चर्चा होगी इसके बारे में। तो पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से रोग इस अध्याय में, उनके बारे में समझते हैं। तो एक सबसे पहला रोग है क्वाशियोरकर। यह प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। यह रोग 1 से 5 साल के बच्चों में ज़्यादा होता है। इसके लक्षण क्या है? त्वचा का फटना एवं सल्की हो जाना, पैरों का फूल जाना, बालों का सूखना और चमक विहीन हो जाना, पेट का असामान्य रूप से फूल जाना, यकृत बढ़ जाना, शरीर में रक्त की कमी हो जाना, मांसपेशियों का ढीला पड़ जाना, बच्चे का हमेशा खिन्न रहना। नेक्स्ट है मेरेस्मस। यह भी प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है और यह 1 साल से 2 साल के बच्चों में ज़्यादा होता है। लक्षण क्या है इसके? मांसपेशियां कमज़ोर एवं नष्ट होने लगती हैं, त्वचा एवं मांसपेशियों के बीच का तनाव खत्म हो जाता है, बच्चा बहुत ही दुबला पतला हो जाता है। नेक्स्ट रोग है एनीमिया। लोहे की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि एनीमिया रोग की स्थिति उत्पन्न होती है। इस रोग के लक्षण है शरीर का पीला पड़ जाना, रोगी के वजन में लगातार कमी होना, सुस्ती महसूस करना, और विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स अवयव, लोहे की कमी आदि, बालों का झड़ना, सामान्य वृद्धि नहीं होना। ठीक है, ये सभी इसकी लक्षण हैं। हड्डियों व दांतों का कमज़ोर व भंगुर होना। नेक्स्ट ये बीमारी है, ये जो होती बीमारी, ये कैल्शियम, फ्लोरीन तथा फास्फोरस की कमी से यह रोग हो जाता है। इसके लक्षण क्या रहेंगे? हड्डियों में विरूपता आ जाएगी, यानी टेढ़ापन आ जाना, है ना। लंबी हड्डियां जो हैं जैसे पैरों की या हाथों की, वक्ष कपोतवच्छी हो जाना, छाती का जो है बीच में से दब जाना, कबूतर की भांति, है ना। दांतों का इनेमल नष्ट हो जाना, दांतों के ऊपर एक परत होती है वाइट चमकदार परत, उसका नष्ट हो जाना, जिससे क्या होते हैं, दांत हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। हड्डियां बहुत भंगुर हो जाती हैं, भंगुर मतलब आसानी से ब्रेकेबल, है ना। हड्डियों और दांतों में अक्सर दर्द की शिकायत रहती है। घेंगा, यह रोग आयोडीन की कमी से होता है। घेंगा के अलावा आयोडीन की कमी से बच्चों में क्रेटिनता तथा वयस्कों में मिक्सडिमा रोग हो जाता है। घेंगा लक्षण क्या हैं? गले की ग्रंथियों का बढ़ जाना, श्वसन मार्ग अवरुद्ध हो जाना। क्रेटिनता के लक्षण क्या हैं? 7 महीने से ऊपर के बच्चों में वृद्धि की सारी प्रक्रिया धीमी हो जाती है, उंगलियां शिखर पर मोटी व मुग्धाकार हो जाती हैं, त्वचा मोटी, रूखी एवं झुर्रीदार हो जाती है, मूर्ख या बेवकूफ़ की तरह दिखना या जीभ से लगातार लार गिराना, अक्सर बोलने एवं सुनने में असमर्थता व्यक्त करना। मैक्सिडिमा के लक्षण: चेहरे का फूला होना, अक्सर शरीर का तापमान कम होना या ठंड लगने की शिकायत होना, मानसिक रूप से सुस्त होना एवं स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर होना, वयस्कों द्वारा कभी कभी बच्चों के समान व्यवहार करना आदि मिक्सडिमा के लक्षण हैं। विटामिन की कमी से होने वाले रोग। इसके बारे में बात करें तो विटामिन जो हमारी सामान्य तौर पर 2 प्रकार से हम उनका डिवीज़न समझते हैं, जल में घुलनशील तथा वसा में घुलनशील विटामिन। तो यहाँ पर 2 प्रकार से डिवीज़न जो है, और बाकी विटामिन ए बी सी डी ई के ये सभी होती हैं। इनके बारे में डिस्कशन करेंगे और क्या उनसे होने वाले रोग हैं उसके बारे में भी बात करते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो ये ए, डी, ई और के, ये विटामिन वसा में घुलनशील होती है, आसानी से घुल जाएंगी। इनके स्रोत जो है, जैसे ए की अगर बात करें, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इसका सोर्स जो है वो है दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, मछली आदि का तेल। और कायकों पर प्रभाव क्या पड़ता है? नेत्र की रॉड्स में राडाप्सिन का संश्लेषण एपिथेलियम स्तर में वृद्धि कर देना। इससे क्या होती है, हमें रतौंधी की शिकायत हो जाती है। ठीक है, नेत्र की रॉड्स में राडाप्सिन नामक जो है पदार्थ का संश्लेषण जो है एपिथेलियम की वृद्धि हो जाती है, जिससे हमें रतौंधी की शिकायत होगी। नेक्स्ट जो विटामिन है जो वसा में घुलनशील है वो है डी। इसका नाम है कैल्सीफेरॉल, और अगर कैल्सीफेरॉल दोनों ही नाम होते। मक्खन इसका सोर्स है, जिगर, मछली का तेल, गेहूं, अंडा। और जो इसके शरीर में जो हमारी प्रक्रिया होती है कायिक में, उसमें कैल्शियम व फास्फोरस का उपापचय होकर हड्डी और दांतों की वृद्धि को प्रभावित करता है। इससे सूखा रोग और ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। रेक्टस सूखा रोग हो जाएगा और ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा ना। ये ऑस्टियोमलेशिया जो रोग है ये वयस्कों में पाया जाएगा ज़्यादातर, और रिकेटस जो होगा वो छोटे बच्चों में पाया जाएगा, जिसको सामान्य तौर पे सूखा रोग बोलते हैं ना। ये रिकेट्स जो होगा ये छोटे बच्चों में होगा, और ऑस्टियोमलेशिया ये वयस्क लोगों में। नेक्स्ट विटामिन है ई। इसका नाम है टोकोफेरॉल। नाम थोड़ा सा सही लिख लेना है ना, टोकोफेरॉल, अलग अलग जगह प्रिंटिंग मिस्टेक है। हरी पत्तियाँ, गेहूं, अंडे की जर्दी इसका सोर्स है, और ये जननिक एपिथेलियम की वृद्धि और पेशियों की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। और इससे जो हमारे शरीर में रोगों की बात करें तो ये जनन क्षमता की कमी कर देता है और पेशियाँ हमारी कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन के की। नेफ्थेक्विनिन नाम है इसका रासायनिक। हरी पत्तियाँ, पनीर, अंडा, जिगर, टमाटर आदि इसके सोर्स हैं। जिगर में प्रोथम्बिन का निर्माण करता है। प्रोथम्बिन क्या होता है? रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। जैसे ब्लड वाले चैप्टर में आपको मैंने समझाया था, रक्त का थक्का जमाने के लिए ये आवश्यक होता है। अच्छा, इससे क्या होगा, अगर इसकी आपके शरीर में कमी होगी तो ये इसकी कमी से रोग जो हो जाएगा आपको, वो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। सेकेंड टाइप है ऐसी विटामिन जो जल में घुलनशील होती है ना। तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होती है। चूँकि विटामिन बी के अपने बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे, और विटामिन सी उसके बारे में भी बात करती है। तो विटामिन बी में B1, B2, B3, B5, B6, B12 और फॉलिक एसिड ग्रुप है आपका, H बाइटिन ग्रुप है, और विटामिन सी है। ये सभी इसमें बी ग्रुप में भी है और एसिड ग्रुप है ना। तो अगर विटामिन B1 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है थायमिन। इसका सोर्स है अनाज, फली, ईस्ट, अंडा, मांस। और ये जो काम क्या करता है हमारे शरीर में, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपचय के लिए आवश्यक होता है, और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है, स्पेशली विटामिन B1 की कमी से, है ना। B2 राइबोफ्लेविन, पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियाँ, गेहूँ, जिगर, मांस आदि ये इसके सोर्स हैं। इसका वर्क प्रोफाइल है उपापचय व महत्वपूर्ण FAD का घटक है ये, है ना। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसका जो रोग है वो कोलाइसिस और ग्लासाइटिस तथा साबरिक डर्मेटाइटिस। ये डर्मेटाइटिस चर्म रोग संबंधी है ना, चर्म से संबंधित रोग होते हैं, यानी जो हमें खाज वगैरह की शिकायत हो जाती है उससे संबंधित रोग है। विटामिन B2, B3 इनमें चर्म से संबंधित है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है निकोटिनिक एसिड या नियासिन। इसका जो सोर्स है वो है ईस्ट, अंडा, जिगर, मांस, दूध, बादाम, अखरोट, टमाटर, मूंगफली, गन्ना। रोग क्या होते हैं इसकी कमी से? वृद्धि रुक जाती है, चर्म रोग हो जाते हैं, बाल सफ़ेद, हाथ पैरों में जकड़न, शरीर में सूजन, नींद कम आना, मूत्राशय, मसाने में दोष आना। ठीक है। विटामिन B5 की अगर हम बात करें तो पेंटाथेनिक एसिड
सोर्स है इसका मशरूम, अंडा, सूरजमुखी के बीज, शकरकंद, एवोकाडो, ब्रोकली, बीन्स, मटर, दालें, दूध पदार्थ, नट्स, ड्राई फ्रूट्स जो भी होते हैं ना, चिकन, मछली, चीज़ आदि। इसकी कमी से जो रोग हो जाते हैं सामान्य तौर पे सीने में जलन, डिहाइड्रेशन, जोड़ों में दर्द, दस्त, सूजन, रक्त वाहिकाओं का सख्त हो जाना तथा अवसाद की स्थिति पैदा हो जाना, मानसिक अवसाद है ना। विटामिन B6 की अगर बात करें तो पायरोडक्सिन इसका रासायनिक नाम है। सोर्स है इसका दूध, यीस्ट, मांस, अनाज, जिगर, सब्जी, दाल, फल। और ये हमारे शरीर में प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल उपापचय में महत्वपूर्ण क्रिया अपनी जो है देता है योगदान। इसी की कमी से रक्ताल्पता, चर्म रोग और पेशी ऐंठन आदि समस्याएं हमें हो जाती हैं। नेक्स्ट है विटामिन B12, साइनाकाबाल्मिन नाम है इसका रासायनिक। और अगर बात करें इसके सोर्स की तो मांस, मछली, अंडा, जिगर, दूध, बैक्टीरिया। और इसकी जो हमारे शरीर में वृद्धि करना है रुधिराणुओं की, रुधिर अणुओं की, है ना। और इसकी कमी से जो रोग होगा हमारे शरीर में वो रक्तक्षीणता और धीमी वृद्धि, स्लो हो जाएगी, है ना। फॉलिक एसिड समूह की अगर ग्रुप की बात करें तो ये हरी पत्तियाँ, जिगर, सोयाबीन, ईस्ट आदि से प्राप्त होता है। और इसका काम है हमारे शरीर में रुधिराणुओं की निर्माण करना, वृद्धि करना और DNA का संश्लेषण करना। और इसकी कमी से होने वाले रोगों में सेम आपका रक्तक्षीणता और धीमी वृद्धि है। H बायोटिन अगर ग्रुप की बात करें ईस्ट, गेहूँ, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल। तो ये सभी जो है आपके सोर्स हैं इसके। वर्क प्रोफाइल में अगर बात करें क्या काम करता है ये हमारे शरीर में विटामिन, तो वशीय अम्लों के संश्लेषण एवं ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है। रोग क्या होते हैं इसकी कमी से, चर्म रोग, बालों का झड़ना, तंत्रिका तंत्र में विकार पैदा हो जाना। एस्कॉर्बिक एसिड नींबू और टमाटर, सब्जी, आलू, अन्य फल। अंतरकोशिकीय सोमठ, काल्जन तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स, दांतों के डेंटोटर्न के निर्माण में। और मेन रोग है स्कर्वी। विटामिन C की कमी से हमारे शरीर में होने वाला रोग कौन सा है, स्कर्वी रोग। लास्ट हम बात करते हैं परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की। तो हम सभी जिस वातावरण में रहते हैं वह वातावरण कितना स्वच्छ है उसके ऊपर निर्भर करता है हमारा स्वास्थ्य। यदि हम नम वातावरण में निवास करते हैं तो हमें त्वचा एवं सांस संबंधी रोगों से बार बार जूझना पड़ेगा। स्थिर नाला, तालाब या पानी के सन्निकट आवास है हमारा तो मलेरिया, डेंगू, इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियों की चपेट में आ सकते, है ना। गंदगी वगैरह या वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण की समस्याएं हैं हमारे आसपास तो हमें पीलिया, हैजा, पेचिस, खसरा, टीबी, टाइफाइड, लेप्रोसी आदि रोग हो सकते हैं। इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमारे परिवेश में, आसपास के वातावरण में स्वच्छता का होना विशेष आवश्यक है ना। तो हमारा आसपास का परिवेशीय वातावरण जितना उत्तम होगा, जितना स्वस्थ होगा, स्वच्छ होगा, उतना ही हम लोग स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बी सेफ, स्टे एट होम।